और 10 में से 6 लोग फेल हो गए। साल 2023 में रोड एक्सीडेंट्स के कारण 1,75,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हेलमेट छोटा तो क्या हुआ, पुलिस से तो बचाता है। और आयरनी ये है कि जो आम आदमी रूल्स को फॉलो करता है उसे रोड पर स्लो या बेवकूफ या क्या बोला जाता है। WHO के डेटा के हिसाब से इंडिया में 34% एक्सीडेंट विक्टिम्स पेडेस्ट्रियंस और सड़क पे रुके हुए लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रूल फॉलो कर रहे थे पर किसी और की गलती से मरे। आप कभी ध्यान से देखो, जब कोई रूल तोड़ता है उसके चेहरे पे एक छोटी सी जीत की स्माइल होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सिस्टम को हरा दिया है। उसके लिए रेड लाइट जंप करना या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से 15 फुट आगे खड़ा होना कोई गलती नहीं है, वो उसके लिए एक विक्ट्री मोमेंट है। मेरा भारत महान, लेकिन उस भारत में रहने वाले लोग शायद उतने महान नहीं हैं। हम एक अजीब देश में रहते हैं जहाँ हर आदमी चाहता है कि देश बदले, पर ट्रैफिक सिग्नल पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से 10 फुट आगे खड़े रहते हैं और ग्रीन सिग्नल होने के 5 सेकंड पहले ही अपनी बाइक निकाल लेते हैं। हम कैजुअली बोल देते हैं कि सिस्टम खराब है, पर असल में सिस्टम हम ही तो हैं। फिर सवाल ये उठता है कि हम रूल फॉलो क्यों नहीं करते। ये हमारी सीरीज जनहित में की दूसरी वीडियो है। आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस देश को सीरियसली बेहतर बनाना चाहते हैं। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक स्टडी हुई जिसमें 800 लोगों को फॉलो किया गया जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था। और आपको पता है उन्होंने क्या पाया? रिपोर्ट में लिखा गया कि 10 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस लेते वक्त टेस्ट दिया था और बाकी 7 लोगों ने तो टेस्ट दिया ही नहीं। और पता है क्या, इनमें से कुछ लोगों पर सरप्राइज टेस्ट लिया गया, ये देखने के लिए कि क्या वो रोड साइंस समझते हैं। और 10 में से 6 लोग फेल हो गए। साल 2023 में रोड एक्सीडेंट्स के कारण 1,75,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मतलब हर एक घंटे में 21 लोग। सोच के देखो, मैं लिटरली इस नंबर से शॉक था। और ये सब उन गड्ढों के वजह से होगा, राइट? या शायद इसका रीज़न खराब मौसम होगा, या फिर ये ट्रक्स होंगे। सही है ना? नहीं। तो फिर कारण क्या है? अगर आप सोचोगे कि ये आप हो या मैं हूँ या कोई और है, नहीं, ये हम सब हैं। ह्यूमन एरर। और अगर आप ध्यान से देखो तो ह्यूमन एरर के अंदर जो एरर था वो ओवर स्पीडिंग था। पिछले साल ओवर स्पीडिंग के कारण 46,000 से ज़्यादा लोग मर गए और इन सब डेथ्स को 100% अवॉइड किया जा सकता था। ओवर स्पीडिंग मतलब कार ओवर स्पीड करने वाला सोचता है कि कार मेरे कंट्रोल में है, फिर भी वो सोचता है कि अगर मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ। फोटो वो निकाले ना। क्या हुआ? ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। ये लोग अगर मेरे पास हेलमेट ना हो तो मैं आज मर ही गया होता। अब चलो हेलमेट की बात करते हैं। हेलमेट का काम है एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में एक आदमी के सर को इंजरी से बचाना। लेकिन 99.9% ऑडियंस जो ये सुन रही है वो हेलमेट पहनती है क्योंकि हेलमेट छोटा तो क्या हुआ, पुलिस से तो बचाता है। देखो, जब हम सोच लेते हैं कि ये सेफ्टी का मामला नहीं है, वही हमारा गलत डिसीजन होता है। 2024 में 39,000 लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, और ये भी पूरी तरह अवॉइड किया जा सकता था। अब मैं आपको एक क्रेजी और एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप्स को कहा कि जब तक राइडर हेलमेट नहीं पहनेगा पेट्रोल मत देना। लेकिन हम तो इंडियंस है ना। फिर क्या हुआ? पेट्रोल पंप का आदमी एंट्रेंस पे खड़ा हो जाता है और पूछता है हेलमेट है? राइडर कहता है नहीं है। तो बस ठीक है, ये हेलमेट पहनो, पेट्रोल लो और निकलते वक्त वापस दे देना। अब पेट्रोल पंप वाला रूल तोड़ता है क्योंकि उसे तो पेट्रोल बेचना ही होता है ना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो हर ट्रैफिक सिग्नल पे एक इंडिया का मिनी वर्जन मिलता है। कोई लाइन तोड़ रहा है, कोई फुटपाथ से घुस रहा है और कोई रेड लाइट पे हॉर्न बजा रहा है, और सबके पास एक एक्सक्यूज रेडी है। अरे भाई, ये तो सब करते हैं, तुम्हें सिर्फ मैं दिख रहा हूँ क्या? सिग्नल पे कोई नहीं था तो इसलिए मैं निकल गया। अरे भाई, आगे पुलिस नहीं थी तो मैंने रेड लाइट जंप कर ली। यानी रूल फॉलो करना यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मैं ना ऐसे लोगों को एक उपाधि देना चाहता हूँ, सड़क के कीटाणु। ये वो लोग हैं जो सड़क पे चलते टाइम अपनी मर्जी को ही रूल बना लेते हैं और इनके माथे पे एक ही लाइन लिखी होती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कीटाणु हेलमेट सिर्फ पुलिस को देख के पहनते हैं, सीट बेल्ट तब लगाते हैं जब आगे चेक पोस्ट दिखता है,
और जब सिग्नल रेड होता है तो ये सोचते हैं कि बस कुछ ही सेकंड्स तो बचे हैं, गाड़ी निकाल लेता हूँ। पर उनके कुछ सेकंड्स में किसी और की पूरी जिंदगी चली जाती है। एनसीआरबी के 2023 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 1,75,000 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए, यानी हर दिन 460 लोग। और इनमें से 70% एक्सीडेंट्स रूल वायलेशन की वजह से हुए। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल जंपिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ड्रंकन ड्राइविंग, मतलब हम अपनी मर्जी से मर रहे हैं और दूसरों को भी मार रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम ऐसे क्यों हैं? क्यों हमको रूल्स दुश्मन लगते हैं? इसका जवाब हिस्ट्री और माइंडसेट दोनों में छुपा है। हम एक ऐसे देश के लोग हैं जहां रूल्स हमेशा किसी और ने बनाए। पहले ब्रिटिश ने, फिर ब्यूरोक्रेसी ने, तो हमने अंदर से मान लिया कि रूल तो हमेशा कंट्रोल करने के लिए होता है और इसी वजह से हमें रूल फॉलो करना गुलामी जैसा लगता है। आप कभी ध्यान से देखो, जब कोई रूल तोड़ता है उसके चेहरे पे एक छोटी सी जीत की स्माइल होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सिस्टम को हरा दिया है। उसके लिए रेड लाइट जंप करना या जेब्रा क्रॉसिंग से 15 फुट आगे खड़ा होना कोई गलती नहीं है, वो उसके लिए एक विक्ट्री मोमेंट है। और ये माइंडसेट बचपन से शुरू होता है। स्कूल में टीचर कहते हैं लाइन में लगो और हम पीछे से घुस जाते हैं। गेम में रूल तोड़ते हैं और बोलते हैं स्मार्टनेस। घर में पापा बोलते हैं कि पुलिस तो खुद हेलमेट नहीं पहनती, तो बच्चा यही सीखता है कि रूल बाकियों के लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ। यानी रूल तोड़ना हमारे कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। हमने डिसिप्लिन को ओबीडियंस समझ लिया और डिसओबीडियंस को इंटेलिजेंस। अब इंडिया में सबसे पॉपुलर जस्टिफिकेशन है सब करते हैं। ये लाइन जो हर गलती का सैनिटाइजर बन गई है। एक आदमी रॉन्ग साइड से गाड़ी ले जाता है तो दूसरा भी उसके पीछे चल देता है और तीसरा भी, और धीरे धीरे रूल ही बदल जाता है। जहाँ 10 लोग रूल तोड़ते हैं, 11वें इंसान को लगता है कि मैं पागल लगूंगा अगर रूल फॉलो किया तो। अब साइकोलॉजी में इसे ग्रुप नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। 2023 के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड सेफ्टी की एक स्टडी में लिखा गया कि ड्राइवर्स टेंड टू कॉपी द मेजॉरिटी बिहेवियर इवन इफ दे नो इट्स रॉन्ग। मतलब अगर लोगों की भीड़ रूल तोड़ रही है तो हमारा कॉन्शियस म्यूट हो जाता है। बेसिकली उस टाइम हम रूल नहीं तोड़ रहे होते, हम भीड़ को फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें एक और बड़ा रीजन है पनिशमेंट और शेम दोनों का वीक होना। चाबी थोड़ा निकाल सकते हो आप सर? ट्रैफिक पुलिस का फाइन 1,000 रुपये लिखा है, पर रोड पे एडजस्टमेंट 200 रुपये में हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 के सर्वे के हिसाब से ट्रैफिक पुलिस इंडिया के टॉप 3 मोस्ट ब्राइब डिपार्टमेंट्स में से है। तो जब लॉ खरीदने लायक हो तो लोग उससे डरते नहीं हैं, और जब सोसाइटी किसी रूल ब्रेकर को शर्मिंदा नहीं करती तो वो प्राउड फील करता है। हमारे यहाँ जुगाड़ एक कॉम्प्लीमेंट है, पर असल में जुगाड़ का मतलब है रूल तोड़ के काम चालू रखना। और ये कल्चर हर सेक्टर में फैल चुका है, फ्रॉम ट्रैफिक टू पॉलिटिक्स। अब रूल फॉलो करना यहाँ स्टेटस डिपेंडेंट भी है। एक आम आदमी रेड लाइट पर रुकता भी है, लेकिन एक वीआईपी कॉन्वॉय आता है और उसके लिए सारे सिग्नल्स ऑफ हो जाते हैं। आपको पता है भारत के 22 राज्यों में ऑफिशियल प्रोटोकॉल है कि सीएम और मिनिस्टर्स के कॉन्वॉय के लिए ट्रैफिक सिग्नल मैनुअल ओवरराइड किए जा सकते हैं। यानी देश के सबसे पावरफुल लोग ओपनली रूल एग्जेम्पशन लेते हैं। फिर आम आदमी क्यों ना सोचे, जब इन्होंने नहीं माना तो मैं क्यों मानूं। इसी टॉप डाउन कल्चर ने डिसिप्लिन को वीकनेस बना दिया। और आयरनी ये है कि जो आम आदमी रूल्स को फॉलो करता है उसे रोड पर स्लो या बेवकूफ़ या बोला जाता है, और जो रूल तोड़ता है उसे लोग तेज, स्मार्ट और दबंग बोलते हैं। WHO के डेटा के हिसाब से इंडिया में 34% एक्सीडेंट विक्टिम्स पेडिस्ट्रियंस और सड़क पे रुके हुए लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रूल फॉलो कर रहे थे पर किसी और की गलती से मरे। मतलब एक कीटाणु 10 अच्छे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, और फिर ये कैजुअली बोल देते हैं गलती हो गई। नहीं, ये गलती नहीं, ये गलती करने की आदत है। अब अगर हम अपने आप से सच में पूछे कितनी बार हमने सिग्नल पे रुकने के बाद हॉर्न बजाया क्योंकि पीछे वाले ने इम्पेशेंटली हॉर्न प्रेस किया। कितनी बार हमने सोचा कि पुलिस नहीं है, निकल लो। और कितनी बार हमने सोचा कि थोड़ी दूरी तो जाना है, हेलमेट ना पहनने से क्या फ़र्क पड़ता है। यहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रोड पे सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं है जो ड्रंक है, वो है जो केयरलेस है। एक देश जहां हर दिन 460 लोग रोड पे मर रहे हैं, वहां रूल फॉलोइंग कोई डिसिप्लिन नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल है। तो अगली बार जब आप सिग्नल पे रुके हो और कोई पीछे से हॉर्न बजाता है तो बस एक लाइन याद रखना कि मैं देश के ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं, उसका सॉल्यूशन हूँ। देखो, जब मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम हम खुद हैं तो लोग तुरंत बोलते हैं कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है। अब सवाल तो सही है,
पर जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम सरकार से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो हम खुद करने को तैयार नहीं होते। पिछले ही साल यानी कि 2024 में सेव लाइफ फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक ओनली 46% इंडियन ड्राइवर्स एक्चुअली नो बेसिक रोड साइंस। मतलब आधा देश रोड पे लाइसेंस के साथ इग्नोरेंस चला रहा है, और फिर हम कहते हैं कि सिस्टम खराब है। सच ये है कि हमारे देश में रूल्स बनाना इजी है, पर रूल्स समझना और फॉलो करना बहुत मुश्किल है। लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट नहीं बल्कि एक एथिक्स टेस्ट भी होना चाहिए, पर यहाँ तो लाइसेंस भी गांधी जी की मदद से मिल जाता है, क्योंकि इंडिया में 30% से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंसेस बिना कोई टेस्ट दिए ही इशू हो जाते हैं। सोच के देखो, हम एक ऐसी कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं जहाँ 3 में से 1 ड्राइवर को रूल का एबीसी भी नहीं पता, और फिर भी रोड उनके हाथ में है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के डेटा के हिसाब से साल 2023 में 6 करोड़ चालान इशू हुए थे, पर उनमें से 72% किसी ने पे ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि फाइन का सिस्टम ही इतना वीक है कि आदमी ऑनलाइन देख के कहता है चलो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और फिर जब कभी पुलिस चेक पोस्ट पे रोकती है तो वो 200 रुपये एडजस्टमेंट वाला कल्चर फिर से जीत जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रूल फॉलोइंग के बिना भी सेफ रहने का इल्यूजन बेचते हैं, हमारी कार कंपनीज। एक शौक देने वाली बात बताऊं, 2024 के ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के रिजल्ट्स के मुताबिक इंडिया में बिकने वाली कार्स में से 70% मॉडल्स 3 स्टार से नीचे की सेफ्टी रेटिंग रखते हैं। सुजुकी, हुंडई, किया, स्कोडा, फोर्ड, ये वही कंपनीज हैं जो यूरोप या लैटिन अमेरिका में सेम मॉडल 6 एयरबैग्स और रीइंफोर्स्ड स्टील बॉडी के साथ बेचती हैं, पर इंडिया में उन्हीं कार्स के लाइट वेट और कम एयरबैग्स वाले वर्जन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डिमांड सेफ्टी की नहीं, माइलेज और डिज़ाइन की होती है। और जब कंज्यूमर को सेफ्टी चाहिए ही नहीं तो कंपनी क्यों देगी? कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर दोनों कंफर्ट जोन में, एक को सस्ती कार चाहिए तो दूसरे को सस्ती प्रोडक्शन। सेव लाइफ फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट में लिखा था कि पूरे वर्ल्ड में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स में से 13% सिर्फ इंडिया में है, और फिर भी इंडिया में 10 में से 8 कंज्यूमर्स का बाइंग फैक्टर कार सेफ्टी फीचर्स नहीं है। सोच के देखो, हम जान बचाने के लिए एयरबैग्स नहीं लेते, पर एलईडी टेल लाइट के लिए 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं, क्योंकि हम रूल और सेफ्टी दोनों को स्टाइल के नीचे रखते हैं। चलो, अब सवाल उठता है कि इसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कंप्लेन करने से इंडिया सेफ नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है एनफोर्समेंट को टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करना। अगर चालान ऑटोमेटिक कैमरा सिस्टम से लिंक्ड हो और अनपेड फाइन्स पे व्हीकल आरसी सस्पेंड हो जाए तो एडजस्टमेंट कल्चर खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हैदराबाद, जहां 2024 में ये सिस्टम लगाया गया और इसकी वजह से रोड फेटेलिटीज़ 19% कम हो गई। दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है लाइसेंस सिस्टम का डीएनए बदलना। हर लाइसेंस के साथ एक शॉर्ट बिहेवियरल मॉड्यूल मैंडेटरी करो। जैसे जापान में डिफेंसिव ड्राइविंग क्लास होती है, वहाँ ड्राइविंग टेस्ट फेल होने का रेट 50% है और इंडिया में सिर्फ 3%। तो डिसिप्लिन वहाँ एक हैबिट है, फॉर्मेलिटी नहीं है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है सेफ्टी की ब्रांडिंग करना। गाड़ियों की एड में 0 to 100 in 10 सेकेंड्स दिखाने के बजाय 100 to 0 in 4 मीटर्स दिखाना चाहिए, ताकि ड्राइवर का ध्यान स्पीड बढ़ाने में नहीं बल्कि ब्रेक्स की एफिशिएंसी में हो। और चौथी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है ट्रैफिक एजुकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। ट्रैफिक सेंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मॉरल साइंस की तरह, पर मार्क्स के साथ। एक बच्चा सीखेगा तो पेरेंट्स को भी शर्म आएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ रूल की नहीं है, एम्पैथी की है। जब हम रेड लाइट तोड़ते हैं तो हम सिर्फ एक लॉ नहीं तोड़ते, हम किसी और की सेफ्टी तोड़ते हैं। बाइक पर एक हेलमेट पहनी हुई माँ, एक सिग्नल पे रुका हुआ स्टूडेंट, एक स्लो चलती हुई बस, ये सब लोग सिस्टम के अच्छे सिटीजन्स हैं और हम उन्हें पनिश करते हैं अपनी स्मार्टनेस से। ये भारत देश तभी बदलेगा जब रूल फॉलोइंग बोरिंग नहीं, रिस्पेक्टेबल बनेगा, और जब एक हेलमेट पहने हुए आदमी को बेवकूफ़ नहीं, रिस्पॉन्सिबल कहा जाएगा। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कोई हीरो वाला काम नहीं है, पर इंडिया में ये अब रेवोल्यूशनरी लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि भारत बदले तो शुरुआत सिग्नल से करो। वो 90 सेकंड रुकना शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देखकर बहुत से लोग कहेंगे कि कितनी भी वीडियोस बना लो, लोग नहीं सुधरेंगे, पर मैं मानता हूँ कि लोग सुधरते हैं, और ये वीडियो उस एक व्यूअर के लिए है जो आज खुद को और इस देश को बदलेगा। तो अगली बार जब कोई रेड लाइट तोड़कर निकल जाए तो उसे याद दिलाओ कि भाई तू कीटाणु है और मैं तेरा वैक्सीन हूँ, क्योंकि देश तभी चलेगा जब सड़क पे इंसान नहीं, इंसानियत चलेगी।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना मत भूलना। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। मैं हूं अनुराग और मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड। जय हिंद।